नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, एक कहावत है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और एक ऐसी चीज जो आदमी को वक्त से पहले मार देती है, और वो होता है उसका डर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस डर के बारे में और उस डर के पीछे के कारणों के बारे में, और क्या है सच्चाई उस कारण को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट देकर अपनी राय जरूर रखें। अभी हमने बात की एक डर की। वो डर कहां तक सही है, कहां तक झूठ है, यही मैं आपको आज क्लियर करूंगा। देखिए, सभी के पास जो मैसेज आ रहे हैं धनी की तरफ से, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है, आपकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो सकती है, आपके नाम पे कोई गाड़ी है वो जब्त हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं, हो सकती है। ये जितने भी इस तरह के जो नोटिस हैं वो आपको मैसेज के थ्रू मिल रहे हैं। कुछ के पास पेपर्स के रूप में भी आ रहे हैं और कुछ के पास IVR कॉल के थ्रू भी आ रहे हैं। अगर आप इन मैसेजों को देखें, मेरी साइड की दोनों स्क्रीन के ऊपर आप मैसेज को देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन में सबको 2-2, 3-3 बार ये मैसेज आ रहे हैं। इन मैसेजों के पीछे अलग अलग तरीके के वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। क्या है इसके कानून और क्या है इसके पीछे का असली सच, ये आपको कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, होता क्या है कि जितनी भी ये चीजें हैं ये 99% आपके फेवर में जाती हैं, 1% कंपनी के फेवर में भी जाती हैं, लेकिन वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं उन केसों के, वही मैं आपको आज बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, वीडियो ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने पुराने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन शायद वो वीडियो किसी ने देखा नहीं है, इसलिए वो यही क्वेश्चन मेरे से बार बार कर रहे हैं। जिस तरह के आप ये मैसेज देख रहे हैं कि इस तरह के मैसेज सबके पास अलग अलग रूप से आ रहे हैं। कुछ IVR कॉल आ रही हैं, शायद कुछ को नहीं आ रही हैं। उसके लिए मैं आपको एक IVR के कॉल सुनाना चाहूंगा, किस तरह के लोगों के पास ये मैसेज आ रहे हैं। आप सुनिए इस कॉल को। जरूरी सूचना। प्रिय ग्राहक, आपने हमारे निरंतर प्रयास के बावजूद अपने धनी वन फ्रीडम कार्ड के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण आपके खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें आपकी चल अचल संपत्ति जैसे बाइक, गाड़ी, बैंक खाता और घर के बाकी सामान भी जब्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमने आपकी संपत्ति की नीलामी करके लोन की बकाया राशि की वसूली का आवेदन भी किया है। निपटारे या किसी भी सहायता के लिए 1 दबाएं। तो सुना दोस्तों आपने, इस तरह के IVR कॉल्स या IVR मैसेज आप इसको कह सकते हैं, ये आपके पास कॉल के थ्रू आ रहे हैं, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास, और कुछ के पास एक पर्टिकुलर पेपर्स के ऊपर एक नोटिस भी आ रहे हैं। इस तरह के मैसेज आपको सबको आ रहे हैं जिसके अंदर आपको ये बातें बताई गई हैं। अब इन मैसेजों का मतलब क्या है और इसका मोटिव क्या है। देखिए, हर चीज के पीछे क्या होता है, एक मोटिव होता है। मोटिव मैं कुछ लोगों को समझाना चाहूंगा कि बेसिकली मोटिव होता है आपका मकसद, कि आप जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे का मकसद क्या है। तो जिस तरीके से आपके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं या कॉल्स आ रही हैं, उसके पीछे जो उनका मोटिव है, वो मोटिव है आपके अंदर एक डर बैठाना। जैसे मैंने अपनी कहावत में कहा कि डर आदमी को वक्त से पहले मार देता है। तो आपको ये डर बैठाया जा रहा है कि इस तरीके से आप टॉर्चर होते हैं, मानसिक परेशानी झेलते हैं, जिसके कारण आप उस फियर के अंदर कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो उनका जो फीडबैक है आगे कंपनी के अंदर भी पहुंच रहा है कि आज की डेट में जो क्लाइंट है वो कितना स्मार्ट हो गया है या उसको कितनी नॉलेज हो गई है। जिस तरीके से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं या हमारी फैमिली में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से हमने सबको एक PDF डिस्ट्रीब्यूट की है कि जिसके अंदर सारे धनी के खिलाफ या किसी रिकवरी एजेंट के खिलाफ अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है, कोई कॉल सेंटर से परेशान करता है, किस तरीके से आपने उनसे बात करनी है, उस गाइडलाइन के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो बातें हैं फिर जब आगे पहुंचती हैं कि सर कस्टमर इस तरीके से बात कर रहा है, या हमारी बात इनसे करा रहा है, किसी लॉयर से करा रहा है या किसी पुलिस वाले से करा रहा है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं अपना स्टैंड बदलना पड़ता है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मैं धनी की बात नहीं कर रहा स्पेशली, चाहे वो क्रेडिट भी हो, किस्त हो, या कोई भी वटेवर कोई भी इस तरह की लोन कंपनी है, उनका जो प्रेशर करने का जो तरीका है। क्योंकि देखिए, जब से RBI की मास्टर गाइडलाइन स्टार्ट हुई है तो उसके अंदर जितने भी रिकवरी एजेंट हैं उनके ऊपर काफी मोटा अच्छी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है।
तो उससे बचने के लिए कि भाई आपको फिजिकल अटेम्प्ट ना मारना पड़े, तो कस्टमर को मेंटली टॉर्चर किया जाए, कस्टमर के मेंटल प्रेशर को बढ़ाया जाए, जिससे वो घबरा कर इस तरह की बातें करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली एक मेंटल टॉर्चर या मेंटल प्रेशर है। देखिए, इसमें जो इन्होंने क्लोज दिए हुए हैं ये बिल्कुल क्लोज होते हैं, इस तरह की धाराएं लगती हैं, लेकिन इस तरह के छोटे लोन्स के अंदर नहीं लगती हैं। लेकिन कुछ लोगों के बड़े लोन्स भी हैं, तो आप उसको अभी इग्नोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक मेरा सोचना है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उसमें से कुछ 10% को अगर हम छोड़ दें तो 90% जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो सब यही चाहते हैं किसी तरीके से हमारे सर से ये बोझ हटे। लेकिन प्रॉब्लम केवल दो जगह आ रही है। प्रॉब्लम एक जो पहले जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी सब्सक्रिप्शन फीस को लेकर, वो कंपनी की तरफ से 1 जून से बंद कर दी गई है, जिसके अंदर केवल आपको अब जो प्रीवियस जो पेमेंट है अगर आप वो टाइमली आप पे नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी लग सकती है। एक बार को 2 या 3% की टोटल अमाउंट के ऊपर पेनल्टी होती है, ठीक है सर। उसके बाद में मेन अब जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है इसके सेटलमेंट को लेके जो मैसेज आ रहे हैं, वो कुछ लोग उस मैसेज को गलत तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं। जो मैसेज आपके पास आ रहा है, देखिए क्या है कि सब लोगों के पास मैसेज नहीं आ रहा है। इवन कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे को पेमेंट करनी है, आप बताइए मैं पेमेंट कैसे करूं, क्योंकि उन लोगों ने पेमेंट इंतजाम की है, लेकिन मैंने उनको खुद मना किया है कि अभी आप पेमेंट ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ऐसे पेमेंट अगर आप कर देते हैं गलती से, अगर वहां से कोई इस तरह का सोल्यूशन नहीं मिलता है या वो अमाउंट कम नहीं होता थोड़ा बहुत, अगर वो कर रहे हैं तो सिविल ठीक करने के लिए, तो वो आपकी पेमेंट वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं मैं सबको यही समझाता आ रहा हूं कि आप पेमेंट इकट्ठी करते रहिए, अभी आप पार्ट में पेमेंट मत कीजिए। देखिए, अगर आपको बिल्कुल सिविल ठीक करना है तो उसके अंदर पार्ट पेमेंट का ऑप्शन खुल चुका है, आप 200 500 डेली बेसिस पे करें, 5 दिन में करें, आप करते रहिए। लेकिन उससे देखिए पेमेंट तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन आपको जो बैलेंस अमाउंट बचेगा मंथ एंड में जाके उसके ऊपर आपको फिर 2 या 3% की पेनल्टी लग जाएगी। अगर अमाउंट आपकी कंडीशन ऐसी है आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं अगर, तो उसको इकट्ठा करके वन टाइम में पेमेंट कीजिए। जिन लोगों के पास वो सेटलमेंट के मैसेज आ रहे हैं, सपोज कीजिए अगर आप देखो साइड स्क्रीन पे देखेंगे कि अगर मान लो आपका 24,000 रुपए का अमाउंट टोटल वहां पे शो कर रहा है, इस मैसेज में हम देखेंगे क्लियरली उन्होंने लिखा है कि भाई आपका टोटल अमाउंट इतना है, और अगर आप इसके ऊपर हमें 21,000 जो भी अमाउंट है इसके अंदर, ये यानी 3-3,500 रुपए का गैप दिया उन्होंने कि ये अमाउंट अगर आप हमें 21,000 रुपए के आसपास हमें पेमेंट करते हैं तो इससे आपके सिविल में भी सुधार होगा। अब इस बात को लेकर जो लोगों को गलतफहमी डाली जा रही है अदर यूट्यूबर्स के द्वारा कि अगर आप सर सेटलमेंट करेंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, बात उनकी एक हद तक सही है कि सेटलमेंट करने से सिविल खराब होता है। लेकिन यहां पर बात फिर वही आ जाती है कि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं और वो शायद उन लोगों को बुरा लगती है कि देखिए बॉस आपका ये लाइन नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बेहूदी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं। बैंकिंग के अंदर एक फोरक्लोजर होता है, एक होता है सेटलमेंट, ठीक है सर, और उसके अंदर सेटलमेंट केसेस में आपको अमाउंट 2 या 3,000 रुपए कम नहीं किया जाता, उसमें 50, 30, 40% तक कम कर दिया जाता है। अगर आपका सिविल क्लियर हो रहा है तो सिविल क्लियर करने के लिए बैंक क्या करता है कि जो आपका प्रिंसिपल है, सपोज कीजिए आपका 20,000 का अमाउंट टोटल दिखा रहा है, उसके अंदर आपका यूज है 14,000 रुपए का, और उनका जो प्रिंसिपल है 14-15,000 रुपए का, जो क्योंकि इसमें कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो आरबीआई को या गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, उन टैक्सों को लगा के आपके हिसाब से 14 प्रिंसिपल था, लेकिन उनके हिसाब से वो 15-16 बैठ रहा है, और टोटल आउटस्टैंडिंग बैठ रही है आपकी 20,000 रुपए, तो वो 16,000 तक खत्म करते हैं तो वो आपका सेटलमेंट में काउंट नहीं होगा। सेटलमेंट में कब काउंट होता है? जब आप उनके प्रिंसिपल को तोड़ते हैं, वो अमाउंट सेटलमेंट के अंदर आता है। लेकिन वो जो अमाउंट आपको बता रहे हैं, जो आपके पास मैसेज आ रहे हैं ना, उसके अंदर वो प्रिंसिपल इंक्लूडिंग जो भी इनको टैक्सेस वगैरह हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं या गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, वो अमाउंट को जोड़ के वो अमाउंट केवल आपसे मांगा जा रहा है, जिसको सेटलमेंट में आप काउंट नहीं करेंगे। वो आपका एक किस्म से वेवर दिया जा रहा है आपको, जिससे आपका सिविल में इंप्रूवमेंट हो। और उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसे पे मत कीजिए, मैसेज आ गया है बिल्कुल पे मत कीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऐप में तो अमाउंट वही शो कर रहा है, तो जो वो अगर कह रहे हैं कि भाई 4,000 रुपए कम हो गए हैं, तो वो ऐप में कम क्यों नहीं हुए?
तो मैं उद्योग को समझाना चाहूंगा, मेरे भाई साहब, जब तक कोई डॉक्यूमेंटेड चीज तैयार नहीं होती है तो वो ऐप में अपडेट नहीं होती है। ऐप के अंदर जितनी भी अपडेशंस होती हैं वो कोई मैनुअली एक आदमी बैठ के नहीं कर रहा है, उस सिस्टम को कमांड दी जाती है। और वो कमांड कब दी जाती है? जब कोई रिटर्न में पहले ऑर्डर हो गए होते हैं। अब जैसे ही अगर आपका कोई सेटलमेंट या फोरक्लोजर बनता है, तो वहां से अगर आपको मेल करते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेड आपको लेटर प्रोवाइड करते हैं, जब आप उनको पेमेंट करते हैं, ये सब चीजें जाके तब उसमें अपडेट होती हैं, क्योंकि उनके हाथ भी उसमें बंधे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक रिटर्न में लेटर दे दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका सिविल खराब है। सिविल कब खराब होगा? जब आप उसको प्रॉपर सेटलमेंट करेंगे। आपने सेटलमेंट देखो सेटलमेंट करनी है तो सिविल से प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको सेटलमेंट कर ले। अगर जिसको सिविल की चिंता है वो सेटलमेंट बिल्कुल ना करे। अगर वो 2-3-4 हजार जो भी कम कर रहे हैं, आप उसको कम करके उनसे एक लेटर मांगिए। जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे बात कैसे करनी है या सेटलमेंट कैसे करनी है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं उनको पूरा एक वे बता दूंगा। कॉल आपने ही करनी होगी, लेकिन आपको पहले उनसे एक मेल लेनी होगी या रिटर्न में आपको एक लेटर लेना होगा। लेटर आपके पास आ जाए, आप इजीली उनको आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर उससे पहले आपने पेमेंट नहीं करनी है। ये तो होगी सर आपके इस ऐप के बारे में। अब जो मेन जो टॉर्चर जो हो रहा है आपके ऊपर, आपको कॉल्स इस तरह की आ रही हैं। कुछ लोगों को मेरे पास कॉल आएंगे, सर मेरे को एक एडवोकेट का कॉल आया, कुछ ने बोला सर मेरे को एक पुलिस वाले का कॉल आया। देखिए, इस तरह के लोन्स के अंदर कोई भी एडवोकेट या कोई भी पुलिस वाला आपको कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना कि एक पुलिस वाला बैंक के लिए रिकवरी करे। अगर आपको कोई ऐसे फोन पे पुलिस वाला बनकर या कोई एडवोकेट बनकर आपको धमका रहा है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप उसको पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते थाने के अंदर जाकर, जिसके अंदर वहां पे धारा 156 के तहत क्लोज 3 के तहत आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी, जिसके अंदर कोई भी एडवोकेट और कोई पुलिस वाला अधिकारी आपको कॉल नहीं कर सकता। कि इस तरह की कोई भी कॉल आ रही है पुलिस वाले के हवाले से या किसी एडवोकेट के हवाले से, तो आप समझ जाइए वो केवल एक रिकवरी एजेंट है, जो आपको हरास करने के लिए, आपको मेंटल टॉर्चर करने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। आपको कानून मालूम होना चाहिए। आप जाके इसकी कंप्लेंट करा सकते हैं, थाने में एफआईआर करा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की परमिशन आरबीआई द्वारा किसी को नहीं दी गई है। ये जो इसके अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है, ये कहां तक सच हो सकती है और क्यों नहीं हो सकती? देखिए, ये 1% को सच हो सकती है, लेकिन ये किन केसों में हो सकती है? जैसे एक, शायद आपने कई वीडियो देखे होंगे, आपने कई लोगों से सुना भी होगा, एक बिल्कुल डिफॉल्टर माना जाता है जिसके पास पैसा है और वो देना नहीं चाह रहा। अब आप कहेंगे सर उसको कैसा पता लगेगा कि मेरे पास पैसा है, हम तो आराम से देखिए बिल्कुल छोटे मोटे घर में रहते हैं। देखिए, आपका एक जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपका एक किस्म से मानिए आपका एक पहचान है पूरी। आप कहीं भी चले जाइए, पैन कार्ड डालती सब चीज आपकी डिटेल मिल जाएगी उनको, आपके बैंक अकाउंट मिल जाएंगे गवर्नमेंट को, कहाँ कहाँ के बैंक अकाउंट है, किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो इस तरह का कोई भी आप फुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पेमेंट है तो आप उनको पेमेंट दे दीजिए, अगर नहीं है तो वो एक मसला अलग है, उसके लिए आप हम फाइट कर रहे हैं। जो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है या जो हमारे से जुड़ने का मकसद है, केवल यही है जिनके पास पेमेंट नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनके साथ कोई इस तरह का हादसा हुआ है, जो उनका फ्रॉड हुआ है, उसको हम दूर करने के लिए इस तरह में आपस में हम जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास पेमेंट है तो आप पेमेंट बिल्कुल दे दीजिए, क्योंकि उसमें आप विलफुल कैटेगरी में आते हैं। अगर विलफुल कैटेगरी में आते हैं तो वो सीधे आपके ऊपर केस कर सकते हैं। डायरेक्ट कोर्ट के अंदर केस नहीं होता है, क्योंकि जब हम कंपनी से एक लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त जो हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं लोन एग्रीमेंट। शायद आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। उस लोन एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज लिखा होता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कल को इनके साथ आपके बीच में कोई पेमेंट का मसला होता है, पेमेंट नहीं आती है और कस्टमर पेमेंट नहीं देता है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाने से पहले आपको एक आर्बिट्रेशन के पास जाना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन होता क्या है? जिस तरीके से एक लोक अदालत होती है उस तरह का एक आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था लोक अदालत के अंदर भी, कि ज्यादातर फेवर कंपनी को ही दिया जाता है। उसी तरीके से आर्बिट्रेटर भी ज्यादातर जो सपोर्ट करते हैं वो बैंक को ही करते हैं। लेकिन उसमें यह होता है कि उसमें आपको बात डायरेक्ट केस को कोई नहीं कर सकते, वहां पे भी आपका एक किस्म से मसला सुलझाने की कोशिश की जाती है। उसके अंदर कुछ चीजें परखी जाती हैं, कुछ चीजें वॉच की जाती हैं। अगर वो चीजें आपके खिलाफ पाई जाती हैं, कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट वगैरह इस तरह की कोई भी चीजें या विजिबल डिफॉल्टर वाली चीजें, तो आपके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर हो सकती है। इवन जो बातें लिखी जा रही हैं कुड़की उड़की वाली, देखिए ये जो कुड़की वाली बात या संपत्ति को अटैच करने वाली बात, ये सब कुछ कोर्ट पे डिपेंड करता है।
अब देखिए, होने को तो कई बार क्या होता है कि आपने लाखों करोड़ों का हेर फेर किया हुआ है, तब कुछ नहीं होता। और एक सुना होगा आपने, कई ऐसी न्यूज आती हैं कि बेचारे ने एक छोटी सी सब्जी चुराई 10-20 रुपए की और उसको कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुना दी। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बात आपको देखो कड़वी लग रही होगी, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जिनके ये 20-25-30 हजार रुपए के लोन है, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतनी टेंशन मत लीजिए। मेरे पास दिन में कम से कम 150-200 मैसेज आ रहे हैं यार, कंटिन्यू व्हाट्सएप पे। सब अपने स्क्रीनशॉट खींच खींच के मुझे भेज रहे हैं। सबका एक ही स्क्रीनशॉट है, जबकि मैं ग्रुप में बता भी रहा हूं सबको कि सर ये फेक है, इस तरह का कोई भी कोर्ट नोटिस सर्व नहीं करती है। इस तरीके से कोई भी आपकी संपत्ति या आपकी प्रॉपर्टी कोई भी कोर्ट नहीं हो सकती है। बिल्कुल मत घबराइए सर, बिल्कुल मत घबराइए। इन चीजों से कुछ नहीं होगा। आपका जो काम है आप उस काम को कीजिए। अगर आप पेमेंट करने वाले हैं या पेमेंट करना चाहते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अपना जो काम कर रहे हैं आप उस काम में ध्यान लगाइए। ये देखो, जितने भी आप उल फजूल वीडियो देखेंगे उतना ही आपका दिमाग खराब होगा। क्योंकि मैंने वॉच किया इस चीज को, क्योंकि तो ऐसा नहीं खाली मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सब लोगों के वीडियो देखता भी हूँ। तो मैंने देखा मेरे कई व्यूअर ऐसे भी हैं कि जो इधर उधर जाके वहां पे कमेंट भी करते हैं, और ऐसे लोगों से फिर वही बात आ जाती है कि ऐसे लोगों से वो सलाह या ऐसे लोगों से वो डिस्कस कर रहे हैं कि जिनको इस बैंकिंग के बारे में या लॉ के बारे में एबीसी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप वीडियो देखिए, कम से कम सलाह मत लीजिए उनसे। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं किसी के वीडियो देखने को, आपका पूरा हक है, ये आपका अधिकार है, आप किसको पसंद करें किसको ना करें। लेकिन बात आती है जब कुछ कानूनी मसलों की या कुछ कानूनी सलाहों की, तो आप हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपको सही गाइड कर सकें। मैं कहता हूँ आप मेरा वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप वीडियो ही देखना है आपने तो किसी एडवोकेट का देखिए। देखिए इसके ऊपर ना कहते, अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो सैकड़ों ऐसे एडवोकेट हैं जो लीगल एडवोकेट हैं, वो प्रॉपर अपना पूरा एक चैनल बना के बैठे हैं, प्रॉपर आपको पूरी गाइडेंस देते हैं। वो बात ठीक है कि उसमें सारे क्लोज वो नहीं खोलते, और कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो उसके अंदर अपने आप से फीस चार्ज करते हैं। तो बॉस, हम यहाँ पे बैठ के आपको वही जो उनकी जो जितनी भी लीगल की चीजें हैं, लीगल के जो कोड्स हैं, वो आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई फीस पे ना करनी पड़े, किसी को पैसा ना देना पड़े। इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनली बताने की कोशिश करता हूँ। कई चीजें में क्या होता है ऑनलाइन वीडियो पर नहीं बता पाता हूँ। मैं आपको पर्सनली, आप मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मैं आपको पूरा उसमें गाइड कर रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि मैं धनी का एजेंट हूँ, ये तो मेरे व्यूवर्स जानते हैं। जितने भी लोगों को कॉल कर रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है कि मैं लोगों को धमका रहा हूँ, लोगों से पैसा मांग रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी एक आदमी इतना वीडियो देख रहा है, कोई ये साबित करे कि मैंने किसी को कॉल पे किसी को धमकाया और किसी से पैसा मांगा। अरे क्यों धमकाऊंगा भाई? मैं अच्छी भली कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ। मैंने सबको अपना बताया भी है कि कोई मेरे से मिलना चाहे मेरे से मिल सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने फोन नंबर तक फोन वेबसाइट पे नहीं डाल सकते। ये तो अलाउ नहीं है। मैं तो वरना अपने यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस डाल दूं उसके ऊपर। ऐसा नहीं है बॉस। आप आराम से अपने दिमाग को शांत रखिए। जितने भी ये मैसेज आ रहे हैं इनको छोड़ दीजिए। 1 तारीख से आपके फीस लगनी बंद हो जाएगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं उसके ऊपर 2 या 3% का इंटरेस्ट लगेगा। प्लस कुछ लोगों को मैसेज आने स्टार्ट हुए हैं कि आपको 500 रुपीज मेंबरशिप देनी होगी 1 साल के लिए। वो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी, अगर आप मैसेज देखेंगे तो इसके अंदर दिखाया गया है कि भाई आपकी जो फीस है वो माफ कर दी गई है 1 जून से, और इसमें 500 चार्ज आपसे लिया जाएगा साल भर का। तो वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं, सर ये देखिए तो सब्सक्रिप्शन फीस फिर दोबारा कट जाएगी, ये पहले मांग रहे हैं। मैं उनको समझाना चाहूंगा कि ये जो 500 रुपए जो फीस है, ये एक कार्ड की एक लाइफ, मतलब 1 साल की पूरी जो आपकी वो एनुअल चार्जेस है। जिस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं या कोई भी इस तरह का आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, आपसे एक बार फीस ली जाती है। कार्ड रिन्यू होता है 1 साल के बाद, फिर आपको वो चार्ज देना पड़ता है। तो ये पूरी 1 साल की फीस है उसकी 500 रुपए की। इस कार्ड की जो लिमिट आपको इसमें बताया गया स्क्रीनशॉट के अंदर, आपको 50,000 तक की लिमिट दी जा सकती है। उन्होंने ये कहीं कंफर्म नहीं किया कि कल को आप इसके ऊपर भी एक फ्रॉड का नाम लगा दें कि सर देखो मेरे को तो 50,000 रुपए की लिमिट का बोला गया था। जैसे एक वीडियो बनाने वाले को है, अंडा स्टडी पॉइंट करके हैं कोई, उन्होंने बनाया था कि देखो जी वो 50, उसमें ये नहीं पढ़ते कि उसमें लिखा क्या है पूरा। इसमें स्क्रीनशॉट में दिया गया है कि आपको 50,000 तक की लिमिट दी जा सकती है। अब वो चाहे 10,000 की दें, 5,000 की दें, 20,000 की दें या पूरे 50,000 की दें, ये उनका डिसीजन है। इस डिसीजन के अंदर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पेमेंट ट्रैक, आपकी पेमेंट हिस्ट्री,
ये सब कुछ आपकी जितनी भी लिमिट आपको मिलती है उसको डिक्रीज करने में और उसको इंक्रीज करने में वो डिपेंड करेगी आगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बेनिश्चिंत रहिए, इस नोटिस से आपको कुछ नहीं हो रहा। कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा नंबर आपके पास है, आप बेधड़क मेरे से कॉल कीजिए। कोई रिकवरी एजेंट आता है, मेरे से बात कराइए। कोई लीगल मसला है, आप मेरे को बात कर सकते हैं। लेकिन बेफालतू की वीडियो ना देखकर कम से कम किसी अच्छे आदमी के संपर्क में रहिए, जिससे आपको मन की शांति मिल सके। क्योंकि जो कंपनी वो करना चाह रही है ना, वो आप हो रहे हैं। यानी कि वो आपको मेंटली टॉर्चर, मेंटली हरास कर रही हैं और आप मेंटली हरास हो रहे हैं। इतना समझाने के बावजूद, इतने लोगों के आप वीडियो देखते हैं, उसके बावजूद भी आप परेशान हैं। उसका रीजन केवल क्या है? क्योंकि क्या होता है, जब हम 10 जगह इधर उधर निगाह घुमाते हैं ना, तो 10 तरह की बातें घूमती हैं हमारे दिमाग के अंदर। दिमाग को एक जगह शांत रखिए, कहीं पे भी रखिए, एक जगह शांत रखिए। उस चीजों को, अपने दिमाग को यूज कीजिए। फोन आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके हाथ में है, लो आप सर्च करेंगे, सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।